व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट स्टेज में आ गए। इसमें 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप था हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन का कंप्यूटेशंस करना। दूसरा स्टेप था कि पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं एंड उसका कैपिटल अकाउंट भी क्या होता है। तीसरा स्टेप था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर्स कोई दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। एंड चौथा यानी कि लास्ट पार्ट जो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये पहले तो बात को समझ ले कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है पुराना, एडजस्टमेंट एंट्री अब पुराना चीज का एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई चीज को एडजस्ट करना, यानी कि हो सकता है कि जो नहीं हुआ था, कि जो कुछ एक्स्ट्रा हो गया था उसको एडजस्ट करना। यानी कि जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट में रहता है जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशंस, बैड डेट प्रोविजंस और भी बहुत सारा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब एडजस्टमेंट पूरा साल भर नहीं किया गया था। सिंस नहीं किया गया था, दैट्स वाई वो चीज को हम लोग को अकाउंट्स में डाल के यानी कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके फिर नीट रिजल्ट निकालना था। यही हम लोग को सिखाता है एडजस्टमेंट। तो यहां पर भी एडजस्टमेंट वैसे ही है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 10% पूरा साल भर, बट वो 10% हम लोग किया ही नहीं, यानी कि हम लोग उसको इग्नोर करके प्रॉफिट निकाल लिए। तो सोच के देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करके प्रॉफिट निकाले वो प्रॉफिट क्या सही प्रॉफिट हुआ उस वक्त? नहीं, क्योंकि शायद पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% सॉरी 10% इज टू बी प्रोवाइडेड, चार्ज करना चाहिए, मगर दिमाग में आया ही नहीं। लास्ट में हम लोग हड़बड़ में प्रॉफिट निकाल दिए, पार्टनर्स को प्रॉफिट को निकाल दिया, सेग्रीगेटेड भी कर दिए, मगर वो सेग्रीगेशंस, वो डिस्ट्रीब्यूशंस का सही डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ? नो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट जो टोटल दिखा रहा था नेट प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन अगर हम लोग को पार्टनरशिप डेट में प्रोवाइडेड है तो वो सब करने के बाद ही शेयर ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते। सही। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो क्या फिर से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस को बनाएंगे? नहीं, उतना टाइम तो नहीं है, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करके पीएल एप्रोप्रिएशंस जो बना लिए उसमें शायद पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिए, तो सब चीज को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, उतना टाइम कहां पर मिलेगा? तो हम लोग को जितना पोर्शंस गलती हुआ है उस गलती को हम लोग को रेक्टिफाई करना है। यानी कि हम लोग जो क्लास 11 में रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर जो चैप्टर सीखे थे, वही चैप्टर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वन टाइम बोल सकते हो कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मतलब होता है रेक्टिफिकेशंस एंट्री ऑफ द पार्टनरशिप। बात समझ में आया? ये तो हमने एक एग्जांपल दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मगर हमने शायद गलती से 15% मार दिया। ऐसा तो हम लोग का भी होता है, ऐसा तो हम लोग का भी होता है। देखते हैं कुछ और शायद चार्ज कर देते, लिख लेते कुछ, तो उससे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि जहां पर 15 दे दिया था यानी कि 5% ज्यादा दे दिया था, तो 5% के हिसाब से प्रॉफिट भी तो कम हो गया। सोच के देखो, प्रॉफिट भी तो कम हो गया, क्योंकि जहां पर 10% के हिसाब से प्रॉफिट गिरना था वहां पर 15% के हिसाब से प्रॉफिट गिर गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है फार्म के लिए, तो फार्म का ज्यादा खर्चा हो गया और प्रॉफिट कम हो गया। तो एक्स्ट्रा जो 5% के हिसाब से खाली खर्चा अगर देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने था, जो चार्ज करना था 10%, उसके हिसाब से 15% हो गया। अगर खाली उसको रेक्टिफाई करेंगे तो भी गलत, क्योंकि एज वेल एज हमको जो प्रॉफिट मिला वो भी तो 5% के हिसाब से कम मिला होगा, क्योंकि जहां पर
10% का कट ऑफ होना चाहिए था, वहां पर 15% कट ऑफ हो चुका है, तो प्रॉफिट ज्यादा गिर गया, और प्रॉफिट ज्यादा गिर गया, कम हो गया ज्यादा, तो जो हमको प्रॉफिट मिला वो भी तो कम ही मिला। बात समझ में आ रहा है ना? एक बार सोच के देखो, जहां पर 100 रुपए से 10 रुपए माइनस करना था, वहां पर 100 रुपए से तुमने 15 रुपए माइनस कर दिया, तो जहां पर तुमको 90 रुपीज प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वहां पर तुमको मिल रहा है 85, तो 5 रुपए कम नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? तो यही सब चीज को हम लोग को रिवाइज करके कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर एक जनरल पास करना है, जनरल ही पास करना है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर कोई अकाउंट खोलने का दरकार नहीं होता, खाली जनरल डेबिट एंड क्रेडिट बस, और कोई काम नहीं। ठीक है, तो हम एक सम से स्टार्ट कर रहे हैं, और सम्स करते करते हम लोग और भी बात को क्लियरिफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट कर रहे पढ़ना। देखो क्या बोला, ए बी सी डी, चार पार्टनर है, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, their capital account of the 1st April 2016 is 3000, 5000, 8000 and 10000, चार जन का कैपिटल है। After the account for the year ending 31st March 2017 have been prepared, it is not noticed that the interest on capital goes 5% per annum is provided for the in the partnership agreement, यानी कि provided था partnership agreement में, has not been credited to the partners capital account। सोच के देखो, हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए थे, सिखाए थे फिक्स मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड, तो उसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीटी लिखते थे, और फिर जो भी पीएल एप्रोप्रिएशंस में होता था वो सब हम बाई करते थे, बाई इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई सैलरी, बाई बोनस, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट होता था, तो सब क्रेडिट होता था पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी है वो सब फार्म के हिसाब से खर्चा है, मगर पार्टनर्स के हिसाब से इनकम है, और ये बात हम बहुत बार बोले। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग फार्म के हिसाब से प्रॉफिट है, इनकम है, मगर पार्टनर्स लोग के लिए खर्चा माना जाता है, दैट्स व्हाई डेबिटेड होता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर वही बात था कि प्रोवाइडेड तो था पार्टनरशिप डीड में बोला तो गया था कि 5% चार्ज करो, मगर वो लोग ओमिटेड कर दिया, वो लोग अनरिकॉर्डेड कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं किया, तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, credited the partners capital account before distributing the profit। ओके, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स कैपिटल का घर पे, इंस्टेंट ऑफ द अल्टरनेटिव द बैलेंस शीट, यानी कि हम लोग बैलेंस शीट भी बना ली। इट इज डिसाइडेड टू पास द एडजस्टिंग एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर गिवन द नेसेसरी जनरल एंट्री, यानी कि 5% जो हमने प्रोवाइडेड नहीं किया वो 5% के हिसाब से दिखा दो। ठीक, इसका इंपैक्ट होने के बाद जो नेट इंपैक्ट होगा, नेट जर्नल होगा, वो दिखा दो, बस सिंपल। तो इस सिचुएशन में हम लोग करेंगे कैसे? सिंपल है, हम लोग को यहाँ पर जितना पार्टनर्स होगा, और हम लोग को ये एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो भी करते हैं वो अबाउट पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से करते हैं, यानी कि जिन लोग का पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हो गया कि कहाँ पर कौन सा साइड में क्या आता है, वो पास्ट एडजस्टमेंट करने में ज्यादा हिचकिचाएगा नहीं, और जिन लोग का दिमाग में अभी भी चल रहा है कौन सा साइड में जाता है, वो लोग का थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो मेरा यही बोलने का है कि तुम लोग एक बार पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट को दिमाग में रख लो और देख लेना एक बार, ताकि तुम लोग समझ पाओ। ओके, नाउ ये ऐसे होगा, 4 जन है तो हम लोग को ऐसा खोलना पड़ेगा 4 अकाउंट, यानी कि 4 लेजर, 1 2 3 एंड 4। पार्टनर्स कैपिटल सोचो, जितना पार्टनर्स होगा उतना एंट्री होगा, ए बी सी एंड डी। ओके, और ऊपर में हम दूसरा पेन से लिखते हैं, ऊपर में थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि computations of
नीट एडजस्टमेंट, ठीक, बस नीट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि किसका बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बना रहे हैं, ठीक है ना, इतना ही लिखना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर वो लोग 5% करके देता तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड में आता, शायद क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स लोग का वो इनकम माना जाता है और फर्म के लिए वो खर्चा माना जाता है। तो यहाँ पर लिखो amount to be credited, amount to be credited as interest on capital, कैपिटल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो 3000 का 5%, 3000 का 5% होता है 150 रुपए, इसका कैपिटल था 5000, 5000 का 5% 250, इसका था 8000 यानी कि 400 और इसका था 500, 10,000 था 500। अब ये अमाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तुम लोग यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो क्रेडिट 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 और क्रेडिट, ये लिखोगे तो और भी इजी होगा। अब ये चीज को हम लोग को एक बार उल्टा में इफेक्ट करना पड़ेगा, जो लोग नहीं किया था वो लोग नहीं किया था, तो वो लोग का कैपिटल थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था, उन लोग का कैपिटल गिर गया था। तो फिर लिखना पड़ेगा रिवाइज अमाउंट, इसको पहले ऐड कर लो, तो 400 800 एंड 1500, 1500 ही थोड़ा अच्छा है, हाँ 250 400 नहीं 15 नहीं 1300। तो 1300 जो आ रहा है, ये 1300 को उन लोग का जो टोटल था, उन लोग का रेशियो क्या था देख लो एक बार, उन लोग का कोई रेशियो नहीं था, तो उसको एज 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। यानी कि पहले ओरिजिनल को लिखो फिर इसको रिवाइज कर दो। तुम लोग उल्टा भी कर सकते हो, पहले रिवाइज कर दिए फिर ओरिजिनल को लिखे, डजंट मैटर, मगर मेरे हिसाब से पहले जो होना था, जो होना चाहिए था उसको पहले लिखो और जो हो चुका है उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो कितना हो रहा है देख लो एक बार, 1300 डिवाइडेड 4 यानी कि 325। और सर इक्वल क्यों किया, क्योंकि रेशियो नहीं था भाई, रेशियो दे देता तो रेशियो बिठाते, तो ये सब डेबिटेड होगा। 325 एंड डेबिटेड 325, ठीक है। यानी कि ये डेबिटेड हो चुका था, ये उन लोग का लॉस चल रहा था और ये उन लोग का इनकम हुआ, क्योंकि ये उन लोग को तो मिला ही नहीं था ना, उन लोग को तो वो मिला ही नहीं था, तो उन लोग का लॉस चल रहा था। अब उन लोग को जो मिला, इसका नीट इंपैक्ट क्या होगा, यहां पर लिखेंगे नीट इफेक्ट, इससे माइनस कर दो, यानी कि 325 माइनस 150, 325 माइनस 150 यानी कि 175। अभी ये जो 175 आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट सोचो कि ये कौन सा साइन में ज्यादा है, डेबिट साइन में क्या क्रेडिट साइन में। ये तो माइनस हो रहा है, प्लस माइनस होता है, तुम लोग समझ सकते हो, तो डेबिट में ज्यादा है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो डेबिट होगा। इसमें देखो क्रेडिट 250 है, डेबिट 325 है, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर डेबिट में ही आएगा। 325 माइनस 250 यानी कि 75, ये भी डेबिट में 75। इसमें देखो 400 क्रेडिट है और डेबिट है 325, तो ये 75 आ रहा है, मगर किसका बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का। यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 325 है, तो 175 175 ये भी क्रेडिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। अच्छी बात क्या हुआ, हम लोग का साम्स हो गया, कितना इजी है। तो
जनरल कैसे करेंगे? देखो डेबिट जो है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में जाएगा, यानी कि ए और बी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 175, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, सी और डी क्रेडिटेड है तो 2, सी इज कैपिटल and 2, D is capital. Okay, 75 and 175. सिंपल बात है, आई बात समझ में, कितना इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो XYZ share the profits of the 7,50,000, 7,50,000 हुआ था, वो लोग शेयर कर लिया इन द रेशियो 2:1। अच्छी बात है। विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, वाई का लोन था, और हम लोग जानते हैं कि अगर लोन होता है पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, एब्सेंट है, तो हम लोग 6% प्रोवाइड करते हैं, मगर ये गधा लोग नहीं किया था और हम लोग के ऊपर बर्डन हो गया। सो विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोग चार्ज कर लिया था। एंड वाई इज गारंटेड अ लोन कितना था? 5 लाख, 5 लाख का हम लोग उसका लोन था, तो 5 लाख के ऊपर उसको 6% के हिसाब से 30,000 मिलना चाहिए था, और प्रॉफिट से 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए था, मगर वो लोग इंटरेस्ट ऑन लोन किया ही नहीं, तो डेफिनेट उन लोग का जो प्रॉफिट है वो क्या है? बढ़ा हुआ है, क्योंकि 7,50,000 प्रॉफिट और 30,000 उसका खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के हिसाब से, फार्म के लिए खर्चा होता, तो उन लोग का शेयर प्रॉफिट किसके हिसाब से होता? 7,20,000 के हिसाब से, मगर वो लोग 7,50,000 के हिसाब से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उन लोग का प्रॉफिट बढ़ चुका है, गिराना पड़ेगा। बात समझ में आया? दूसरी बात क्या है? इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब साल का बिगनिंग में वो इन्वेस्ट कर दिया था लोन, वेयर एज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो बोल भी दिया इंटरेस्ट ऑन लोन इज साइलेंट था, वो लोग भी साइलेंट रख दिया उसको, वो लोग भी साइलेंट रख दिया, मगर सेक्शन 14D में 6% प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था। ओके, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट, बहुत इजी है, खाली हम लोग को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रोवाइड करना पड़ेगा, आफ्टर दैट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट्स सिंपल। तो सबसे पहले इसको इरेज कर ले, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशंस ऑफ नेट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कितना है? 3, 1 2 3, कौन कौन था? X, Y एंड Z, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना भी चाहिए, जो 7,50,000 वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो गलती था, क्योंकि विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोग चार्ज कर दिया था। और एक गलती भी था, सर क्या गलती था? सिंस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो क्या हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही दूसरा रेशियो से कर सकते हैं? हम लोग को तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि हम लोग तो ये भी जानते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता है 14A में क्या बोला था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर वो लोग वो भी नहीं किया। तो यहाँ पर दो गलती है, एक कि रॉन्ग शेयर्स रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया वो रेशियो भी गड़बड़ था, गलत था। ओके, तो इसको पहले देख लो तो क्या करना है। पहले लिखना पड़ेगा रॉन्ग प्रॉफिट कितना था? 7 लाख। एक्चुअली प्रॉफिट रॉन्ग नहीं था, मगर वो इसके प्रोवाइड नहीं किया तो रॉन्ग हो गया, एज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब 5, तो 5 हो गया मेरा 1,50,000, 2 से यानी कि 3 लाख
और ये भी 3 लाख। अच्छा, ये जो 3 लाख है ये उन लोग का क्रेडिट हो चुका था, उन लोग का कैपिटल में जा चुका था। अब इसको तो हटाना है, तो हमको क्या करना है, डेबिट, क्योंकि जब प्रॉफिट जाता है कोई कैपिटल में तो वो क्रेडिट होता है, सही। तो ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। दूसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोग चार्ज नहीं किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, 7,50,000 उन लोग का प्रॉफिट था, और देख लो कि उन लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर वो लोग चार्ज करता तो 5 लाख के ऊपर 6% चार्ज करता, तो 30,000 उन लोग का इंटरेस्ट आता। तो ये 30,000 प्रॉफिट से माइनस हो गया ना, शेयर प्रॉफिट होता। एक बार पीएल एप्रोप्रिएशन सोच लो दिमाग में, प्रॉफिट इस साइड में रखे, इंटरेस्ट ऑन लोन इस साइड में रखे, तभी ना माइनस करके शेयर प्रॉफिट होगा। तो इस 7,50,000 से 30,000 इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ओरिजिनली, सर इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनरशिप डेट इज नॉट प्रोवाइडेड, सो 1:1:1। नाउ 7,20,000 हो रहा है, 7,20,000 डिवाइडेड 3, यानी कि 2,40,000, देन 2,40,000 एंड 2,40,000। और ऑब्वियसली ये प्रॉफिट मेरा सही प्रॉफिट है, तो ये सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। माइनस कर दो, तो यहाँ पर देखो डेबिट में 3 लाख है, क्रेडिट में 2,40,000 है, तो ये 60,000 कौन सा साइड का बैलेंस आ रहा है, डेबिट का। 3 लाख डेबिट है, यहाँ पर भी 2,40,000, यानी कि ये भी 60,000 आ रहा है डेबिट बैलेंस का। जेड में देखो डेबिट में है 1.5 लाख और क्रेडिट में 2,40,000, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रेडिट में ज्यादा है, कितना आ रहा है 90,000, तो ये क्रेडिट होगा, सही। तो ये दोनों डेबिट और ये क्रेडिट, तो इसका नीट जनरल क्या होगा, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू Z कैपिटल एंड टू। देखो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो वो डायरेक्ट कहां पर जाता है, सर कैपिटल अकाउंट। मगर जब हम कैपिटल अकाउंट, हम तुम लोग को फॉर्मेट दिए थे, शायद देखे होंगे कि फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं था, और इसका रीजन भी हम बोल दिए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो पार्ट, वो जो पोर्शन है, वो जो इंटरेस्ट है वो किसका है, वो लोन का है, तो ऑब्वियसली लोन में ट्रांसफर होना चाहिए। जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट ऑफ कैपिटल, शेयर प्रॉफिट पार्ट ऑफ कैपिटल, सो डेफिनेटली वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है। मगर इंटरेस्ट ऑन लोन नेवर एंड एवर कि वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो सर कहां पर जाता है, पार्टनर्स लोन में। तो यहां पर Y को जो इंटरेस्ट मिल रहा था 30,000, वो उसका वाइस लोन में जाएगा, डेफिनेट का बात है। तुम लोग 11 में भी जनरल जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जनरल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, अंटिल एंड देन जब तक ना वो प्रोवाइड हो रहा, मतलब सॉरी पेमेंट हो रहा। तो यहाँ पर Z टू Z कैपिटल जो 90,000 होने के बाद टू वाइस कैपिटल X में कितना जाएगा, सर 60,000, Y में कितना जाएगा, सर 60,000, देख लो 60, और Z में कितना जाएगा, सर 90,000, ठीक है। और वाइस कैपिटल लिख दे, सॉरी इन वाइस लोन होगा, वाइस लोन में जाएगा कितना, उसका इंटरेस्ट 30,000, सो 1,20,000 मैच आई बात समझ में। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में ऐसे होगा, ठीक है। और एक सम्स हो जाए उसके बाद छुट्टी, ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चंस, ABC were partners in a firm
1st April 2008 their capital account stood at 50,000, 25,000, 25,000, मतलब A B C के हिसाब से बोल दिया 50, 25, 25. As per the provisions of partnership deed, यानी कि उन लोगों का पार्टनरशिप डेट है. प्रोविजन मतलब होता है रूल्स. So B was entitled to a salary 5,000 per annum, 5,000 करके उसको साल में मिलेगा. All the partners were entitled to an interest on capital 5% per annum. देखो all the partners बोल, अगर नहीं भी बोलता तब भी हम लोग 5% all partners के ऊपर ही चार्ज करते हैं. तो उन लोग का पार्टनरशिप डेट में 5% करने के लिए भी बोला है. Profit were to be shared in the ratio of capital. कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना. सर कैपिटल रेशियो क्या होता है? देखो उन लोग का कैपिटल क्या क्या है? 50,000 is to 25,000 is to 25,000. ये उन लोग का कैपिटल है. अब ये कैपिटल से उन लोग का रेशियो होगा 3 0 सब जगह कॉमन है तो 3 0 करके काट दो. तो 50 is to 25 is to 25. 25 को 50 से जा सकता है, यानी कि रेशियो क्या हो गया 2 is to 1 is to 1. तो इज कैपिटल रेशियो. तो कोई जगह में अगर कैपिटल रेशियो बोल दिया तो कुछ डरने का दरकार नहीं है. उन लोग का कैपिटल के हिसाब से रेंज को बिठा दो, फिर उन लोग का रेशियो निकाल दो. एलसीएम सबको आता है, ठीक है ना. तुम लोग छोटा वाला में भी किए थे तो डेफिनेटली ये हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 33,000 एंड 31 मार्च 2010 45,000. यानी कि ये साम्स हम लोग को 2 साल का दिया है, 1 साल का नहीं, ठीक है ना. And was divided equally without providing above item. पहला गलती देखो, दो गलती है इसमें. Without any providing above the item and equal shared. 2 गलती है. पहला वो लोग रेशियो को अप्लाई नहीं किया, हालांकि उन लोग का पार्टनरशिप डीड में बोला गया था कि प्रोवाइड जो कैपिटल है उन लोग के हिसाब से प्रोवाइड करो. उन लोग का रेशियो 2:1:1 आना चाहिए, मगर वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक गलती. दूसरा गलती क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, वो भी प्रोवाइड नहीं करके वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. गलती है. यानी कि लास्ट सवाल के जैसे ही कुछ है, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है. लास्ट सवाल में जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए बोल दिया था, मगर चार्ज नहीं किया. और प्रॉफिट वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सॉरी उन लोग का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया था, जहां पर उन लोग को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था. यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है जहां पर रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना था. बात को समझना, मतलब कनेक्शंस रखना. अगर कनेक्शंस रख पाओगे, ठीक है, तो तुम लोग बात को इजीली समझ पाओगे. कनेक्शंस करना, ठीक है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग को जो करना पड़ेगा वो ये है कि वो रॉन्ग गलती क्या किया था. गलत ये किया था कि प्रॉफिट को विदाउट एनी प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ नहीं करके वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो वही रॉन्ग को पहले बिठाओ कि जो रॉन्ग हुआ था. तो क्या लिखेंगे? रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट. कितना प्रॉफिट था? देखो इस साम्स में 2 बार करना पड़ेगा, एक बार 2009 एंड 2010, ठीक है ना. यहाँ पर ऐसे लिख लो, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2009 एंड फॉर 2010. तो 2009 में प्रॉफिट कितना था सर? 33,000. उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया ना? हाँ सर, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 11,000 एंड 11,000. और ये रॉन्ग है तो ये डेबिटेड होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो वो लोग क्रेडिट कर दिया था रॉन्ग को, गलती को. तो काटने के लिए क्रेडिट को डेबिट करो. 2010 में भी ऐसे ही काम किया वो लोग, 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1:1:1 में, यानी कि ये भी डेबिट ही होगा. 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट, 15,000 ना टोटल कर दो. ये गलती था उन लोग का. तो टोटल डेबिट कितना हो रहा है सर? 26,000. टोटल डेबिट 26,000, टोटल डेबिट इसका भी 26,000. ऐड कर सकते हो. ओके, अब हम लोग को जो करने के लिए बोला था सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओरिजिनल. तो
अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड किसका, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड किसका, इन तीनों का। तो पहले सैलरी, सैलरी, सैलरी में भी दो बार आएगा 2009 एंड 2010 ना। 2000 किसको सैलरी मिल रहा था, बी को 5000 पर एनम, तो 9 में बी को 5000 पर एनम मिलेगा और 10 में भी 5000 पर एनम मिलेगा, क्योंकि वो लोग सैलरी को तो चेंज नहीं बोला है कि 2009 में इतना 2010 में उतना। और ये उन लोग को क्या है, अमाउंट टू बी क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट में जाएगा, डैश दे दो यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन, अमाउंट टू बी क्रेडिट के अंदर नहीं चला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी 2009, ये भी 2010। तो कैपिटल जिन लोग का था 5% करके, पहला कैपिटल कितना था 50,000, तो 50,000 का 5% कितना होता है 2,500, ये तो सबका ही होगा और ये भी क्रेडिटेड होगा। 2000 25,000 है, 25,000 का 5% 1250, और सी का भी 25,000 था तो 1250, और सेम यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा सकते हो कैपिटल इनटू 5%, ठीक है ना, हम अलग अलग नहीं लिख रहे, तुम लोग देख सकते हो। तो 2010 में भी सेम ही होगा, इक्वल देके 2,500 1250 एंड क्रेडिट आल्सो 1250। अब सोचो कि पहला साल में जो प्रॉफिट को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किया था 33,000, उसमें से पहला साल का सैलरी एंड पहला साल का ये जो इंटरेस्ट है, ये सब माइनस होने के बाद शेयर प्रॉफिट होना चाहिए था। वैसे ही हम लोग करते हैं, पहला दिन से तो वही चल रहा है, वही सीनरी चल रहा है, प्रॉफिट खर्चा माइनस करके शेयर प्रॉफिट, मगर ये नहीं किया था ये लोग। नाउ तब शेयर प्रॉफिट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड के अंडर में चल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले 2009, अब 2009 का प्रॉफिट कितना था सर 33,000, माइनस कर दो, वही 2009 में तुम लोग बिलोंग कर रहे हो, तो 2009 का जो खर्चा है 5,000 सैलरी, 2010 का मत लेना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 2009, तो 2,500 और ये दोनों मिला के भी 2,500 हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो 2,500 माइनस 1,250 माइनस 1,250, और रेशियो के हिसाब से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उन लोग का रेशियो क्या निकाले थे, कैपिटल रेशियो 2:1:1, तो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 23,000 हो रहा है ना, तो 23,000 को 4, यानी कि क्रेडिटेड हो रहा है 5,750, यहाँ पर भी क्रेडिटेड 5,750 मल्टीप्लाई 2 क्रेडिटेड ऑफ 11,500, समझ में आया। फिर सेम 2010 में भी ऐसे ही कर, कितना था प्रॉफिट 45,000 सर, मगर वो लोग विदाउट एनी खर्चा डिडक्टेड करके वो लोग बिठा दिया था डायरेक्टली शेयर प्रॉफिट में। तो 45,000 में से अब 2010 का जो खर्चा है, ये 2010 का सैलरी है 5,000 और ये 2010 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर भी वही 5,000 माइनस 2,500 माइनस 1,250 एंड ऑल्सो 1,250, और जो आएगा एज 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा देखो 35,000 आएगा, 35,000 को 4 से डिवाइडेड कर दो तो 8, ये भी क्रेडिट ही होगा क्योंकि ये सब ओरिजिनल हो रहा है ना, 8,750 क्रेडिट, 8,750 क्रेडिट, 17,500। हाँ, अब बात क्लियर, ये मेरा टोटल डेबिट है,
ये मेरा टोटल डेबिट है और ये पोर्शन मेरा क्रेडिट है, पूरे सभी आइटम देखो क्रेडिट है। अब हमको डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर दो, खत्म। 26,000 ऊपर में चल रहा था, 26,000 माइनस 5,000 माइनस 11,500 माइनस 17,500। तो देखो यहाँ पर ये क्रेडिटेड ज्यादा हो जाए, माइनस में आ जाए, माइनस करके देख लेना, क्रेडिटेड ज्यादा पोर्शंस में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्रेडिटेड 8,000, क्योंकि क्रेडिट पोर्शंस ज्यादा है, डेबिट पोर्शंस कम है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 2,500 प्लस 5,750 प्लस 8,750। यहाँ पर आ रहा है 26,000, तो 26,000 अगर आ रहा है तो ये भी 26,000 से ज्यादा है 1,000, तो ये भी आंसर क्रेडिटेड ही होगा 1,000 के हिसाब से। माइनस कर, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो तुम लोग का नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव मतलब डेबिट से नेगेटिव हो गया मतलब क्रेडिट हो गया, ठीक। यहाँ पर 26 है, यहाँ पर देख लो 2,500 प्लस 5,7 प्लस 8,750, तो आ रहा है 17,000। तो 17,000 से 26,000 को माइनस कर दो, आ रहा है डेबिट में 9,000, क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट पोर्शंस तुम लोग घर में एक बार देख लेना, क्रेडिट पोर्शंस कम है। तो यहाँ पर और एक चीज बोलना है, ये जो प्लस माइनस करके आएगा ये हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट को मैच होगा। देखो यहाँ पर जो हम तीनों सम्स के उसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, क्रेडिट में है 8,000, क्रेडिट में है 1,000, तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया सर 9,000, डेबिट देखो अकेला 9,000 हो गया, ऑटोमेटिकली तुम लोग का मैच हो जाएगा। अगर नहीं मैच हो रहा है तो गड़बड़ है कहीं पे, तुम लोग देख लो। बात समझ में आया? एग्जाम हॉल में ये देख सकते हो, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है डेबिट क्रेडिट, तो एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है ये कितना मार्क्स के लिए आता है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा ये आईसीएससी में नहीं आता है, आईसीएससी में कभी कभार आता है, मगर सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल में बहुत बार आ चुका है, सीबीएसई में तो आता ही है, ठीक है। तो ये बात को याद रखना, और आईसी में नहीं भी आया तब भी तुम लोग कर लो यार, बाद में तो तुम लोग को दरकार है बीकॉम में, ठीक है ना। और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, चीज को खाली दिमाग में रखो कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ और क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा नीट इम्पैक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग तुम लोग जनरल को बिठा सकते हो। जनरल क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, खत्म कहानी, ठीक है। और एक चीज बोल दे रहे, बहुत लोग गड़बड़ कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर सी डेबिट हुआ है, तो बहुत लोग क्या करता है कि सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गलत गलत। ए कैपिटल एंड सिर्फ ए, दोनों में फर्क है। ए को जब तुम डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट कर लो, सिर्फ ए को डेबिट क्या क्रेडिट कर रहे हो, तो वो ये समझा रहा है कि वो आइदर मेरा कस्टमर है, आइदर वो मेरा सप्लायर है। अगर तुम क्रेडिटेड कर लो तो वो मेरा क्रेडिटर है, अगर तुम उसको डेबिटेड कर लो, सिर्फ ए को ए बोल के लिख लो, कैपिटल नहीं लिख लो, तो उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डेटर, क्योंकि कस्टमर का नाम के साथ कभी कैपिटल नहीं होता है। मगर ये लोग क्या मेरा कस्टमर है, ये लोग मेरा सप्लायर है नहीं ना, ये लोग तो मालिक है, ओनर है, तो उन लोग का कैपिटल बोल के मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखना, छोटा सा एक बात बोल दिए कि कैपिटल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टनर्स कैपिटल चक्कर में। मतलब जहां पर भी हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, जितना दिन तक उतना दिन तक जहां भी हम लोग को जनरल यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, हर जगह में कैपिटल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कैपिटल लिख के तुम लोग आ जाओगे तो शायद कौन शायद अच्छा होगा तो काट ही लेगा नंबर, एक 3 नंबर तो हाफ नंबर तो काट लेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा बात है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से पीएल एप्रोप्रिएशंस यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल कंप्लीट है, क्योंकि और कोई टाइप्स होता नहीं है। जो भी सम्स हम दिए थे वो तुम लोग कर लो, कंप्लीट कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से जब आएंगे नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक। तब तक के लिए बाय।